अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 301 क्विज़ नंबर 2 को सॉल्व। तो क्विज़ नंबर 2 के मैं आपको इस वीडियो में दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी, सॉल्यूशन सेट 1 एंड सॉल्यूशन सेट 2। दोनों सॉल्यूशंस को आपने देखना है ताकि कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। और 20 MCQs इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर 20 MCQs जो है वे एज इट इज़ आप याद करेंगे करेक्ट आंसर्स के साथ, तो हो सकता है कि 3-4 MCQs रिपीट हो जाएं। ठीक है, अभी जो हम क्विज़ करेंगे इसमें भी आप देख सकेंगे कि 1-2 MCQs जो है वो रिपीट हुआ होगा। जब आप 20 MCQs करेंगे तो फिर आपके तो यकीन कुछ ना कुछ रिपीट होगा ही, अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो है वो तो क्लियर होगा ही। ठीक है, मिड टर्म और मिड टर्म का जो पेपर होगा, नेक्स्ट क्विज़ेस जो होंगे उनके हवाले से भी आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो MCQs जो हैं ये मिड टर्म के पेपर में भी आपके रिपीट हो सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही MCQs जो होते हैं वो तब भी पेपर में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पार्ट 301 की नेक्स्ट आने वाली GDBs, क्विजेज़ और असाइनमेंट के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 1 से। MCQs नंबर 1 क्या है कि व्हेन डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन। ठीक है, तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो हैं उन्होंने कब रिज़ाइन किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे MCQs देख रहे हैं कि दिसंबर 1939, अक्टूबर 1939, नवंबर 1939 या फिर सितंबर 1939। ठीक है, तो इसको आप अपने हैंडवर्ड्स में भी चेक कर सकते हैं कि कब जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिज़ाइन किया था। आपके ही हैंडवर्ड्स में हम देख लेते हैं कि कब रिज़ाइन किया गया था। अक्टूबर 1939 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQ से है कि विच मुस्लिम लीडर हैड डेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद कौन सा मुस्लिम लीडर था जिसकी वफात हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वो बताना है। तो आपके पास हैंडवर्ड्स में दो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपने कंफ्यूज नहीं का होना। ये पूछा गया है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसके बाद कौन सा मुस्लिम लीडर जो था उसने वफात पाई थी। तो MCQs हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्लामा इकबाल, ज़फ़रुल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर या फिर मौलाना शौकत अली। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जिस मुस्लिम लीडर ने वफात पाई थी उसका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो MCQs नंबर 2 का करेक्ट आंसर है। वेरीफाइड आंसर है, एज इट इज़ आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन MCQs है कि इन विच ईयर वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल वाज इशूड। ठीक है, तो कि कौन सा ईयर था, कौन सा साल था जिसमें वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज जो था वो इशू किया गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वो ईयर बताना है। MCQs हमारे पास क्या है कि 1933, मार्च 1933, मार्च 1931, मार्च 1932 या फिर मार्च 1930। ठीक है, तो ये जो वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल था ये इशू किया गया था मार्च 1933 में, यानी कि MCQs नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, मार्च 1933 में वाइट पेपर जो है वो इशू किया गया था। नेक्स्ट वन MCQs है कि द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट इन यूपी। ठीक है, मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो गवर्नमेंट बनाए यूपी में, बट कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट। ठीक है, बट कांग्रेस ने कंसेंटेड कंडीशनल सपोर्ट की थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉज नॉट द कंडीशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस की कौन सी कंडीशन नहीं थी, उन कंडीशंस यहाँ पे हमें गिवन है, हमने वो कंडीशन बतानी है जो उनकी कंडीशन नहीं थी। MCQs क्या है कि AIML मेंबर्स, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिजेंस टू द कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मेंबर्स नॉट टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप, लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स या फिर डिसॉल्व ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो आपके हैंडओवर्स में ये कंडीशंस जो हैं वो गिवन है। 3 कंडीशंस थी कांग्रेस की, कौन कौन सी, MCQs नंबर 1, 2 एंड 4। ठीक है, और जो उनकी कंडीशन नहीं थी वो थी MCQs नंबर 3,
यानी कि लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये जो थी ये कंडीशन कांग्रेस की नहीं थी। इट्स मीन कि हमारा MCQs नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि हाउ मैनी ईयर्स अल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप, ठीक है। तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो यूरोप में कितने साल रहे थे। MCQs क्या हैं, फॉर 3 ईयर्स यानी कि 3 साल, 4 साल, 6 साल या फिर 5 साल। तो अल्लामा इकबाल जो हैं वो यूरोप में रहे थे फॉर 3 ईयर्स, यानी कि MCQs नंबर 1 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि व्हेन वाज द पीरपुर रिपोर्ट प्रेजेंटेड। तो पीरपुर रिपोर्ट जो है ये कब प्रेजेंट की गई थी वो हमें बताना है। तो MCQs हमारे पास क्या हैं कि नवंबर 15 1938, अक्टूबर 15 1938, दिसंबर या फिर सितंबर। तो इसका आंसर जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे फ़िलहाल जो है इसका थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप तक करेक्ट आंसर जो है वो पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 28 1938 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं हम कि हमारे MCQs जो गिवन है उसमें हमारे पास ये आंसर जो है ये गिवन है। ये MCQs तो हमारे पास नहीं है गिवन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कि पीरपुर रिपोर्ट जो है वो कब प्रेजेंट की गई थी, नवंबर 15 1938, यानी कि MCQs नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मज़ीद इस MCQs को आपने खुद वेरीफाई करना है, लेकिन मेरे ख्याल से MCQs नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि व्हेन डिड द ओटोमन एम्पायर और खिलाफत उस्मानिया एंड इन तुर्की, ठीक है। तो ये ओटोमन एम्पायर या फिर खिलाफत उस्मानिया जो है वो तुर्की में कब एंड हुई थी, कब ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो वो हमने बताना है। MCQs क्या हैं कि इन अप्रैल 1924, इन मार्च 1924, इन फेब 1924 या फिर इन जनवरी 1924। तो ये जो खिलाफत उस्मानिया है ये तुर्की में एंड हुई थी इन फेब 1924, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है और वेरीफाइड है। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 8 है, फ्राम विच यूनिवर्सिटी चौधरी रहमत अली गोड हिज हायर एजुकेशन। तो जो चौधरी रहमत अली हैं उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन है वो किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। MCQs यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटीज़ की नेम गिवन है, अलीगढ़, ऑक्सफोर्ड और मोनिक, ठीक है। ये तीनों नहीं हैं और द करेक्ट आंसर है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है कि चौधरी रहमत अली ने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। नेक्स्ट वन 9 वाला MCQs है कि नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, यानी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम रहती हैं। वी विल नॉट ओनली कीप दीज मेजॉरिटीज़, ठीक है। बस हम उन मेजॉरिटी को नहीं लेंगे बल्कि बट विल टर्न दैम इनटू अ मुस्लिम स्टेट, बल्कि हम उस मेजॉरिटी को नहीं लेंगे बल्कि हम उसको मुस्लिम स्टेट में टर्न कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। मुस्लिम शुड गेट रीड ऑफ इंडोनेशियन, ठीक है। मुस्लिम जो हैं वो इंडिया से निजात हासिल करना चाहते हैं। इट इज़ बेटर फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम, और ये मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए बेहतर है। हु सेड दिस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो स्टेटमेंट मैंने रीड की है ये किसने कही है, हु सेड दिस, ठीक है। ये किसकी स्टेटमेंट है, किसने ये स्टेटमेंट कही थी। MCQs क्या हैं कि चौधरी रहमत अली, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म या फिर हफीज़ जलंधरी। अगर आपने हैंड नोट्स देखे हैं, अपने लेक्चर्स सुने हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये कही थी चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। किसने कही थी ये स्टेटमेंट, चौधरी रहमत अली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs है कि विच पार्टी गोट मेजॉरिटी इन 5 प्रोविंसेस अंडर 1937 इलेक्शन। तो ये जो 1937 के इलेक्शंस हुए थे उनमें 5 प्रोविंसेस में, ठीक है, 5 सूबों में किस पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की थी, किस पार्टी की ज़्यादा सीटें थी, ठीक है। ये हमने बताना है। तो MCQs क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, खुदाई खिदमतगार पार्टी, यूनियनिस्टिस पार्टी या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग,
ठीक है। तो 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो 5 सूबों में ज़्यादा सीटें जो जिस पार्टी ने हासिल की थी वो थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्विज नंबर 2 और इसका एक सोल्यूशन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सेकंड क्विज जो है इसका सॉल्व करने लगे हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड सोल्यूशन में जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है कि व्हेन डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज लेक्चर ऑन इस्लाम इन अलीगढ़ हैदराबाद एंड मदारस। ठीक है कि अल्लामा इकबाल ने कब लेक्चर ऑन इस्लाम, ठीक है, इस्लाम पर अलीगढ़ में, हैदराबाद में और मदारस में इस्लाम पर कब लेक्चर जो था वो डिलीवर किया था। लगातार इतने ज़्यादा मिनट जो है वो बोलना, ठीक है, तकरीबन 11-12 मिनट तो मुझे हो गया मुसलसल बोलते हुए, ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम होता है जो कि आपकी हेल्प के लिए किया जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने कब लेक्चर डिलीवर किया था? एमसीक्यूज़ क्या है? 1928, 1929, 1926 टू 1927, 1925 टू 1926 या फिर 1927 टू 1928। ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल ने लेक्चर डिलीवर किया था इस्लाम पर इन अलीगढ़ में, हैदराबाद में और मदारस में, उसकी जो करेक्ट डेट है वो है कि 1928 से 1929 के दरमियान। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि व्हेन डिड चौधरी रहमत अली डाई इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में चौधरी रहमत अली खां कब उनकी वफ़ात हुई थी, कब वो फोत हुए थे, उसकी सन हमने यहाँ पे बतानी है। एमसीक्यूज़ क्या हैं कि फेब 1951, मई 1951, मार्च 1951 या फिर अप्रैल 1951। तो मार्च 1951 जो है वो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो हम फिर भी यहाँ से देख लेते हैं कि कब चौधरी रहमत अली खां ने वफ़ात पाई थी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हम राइट कर लेते हैं कि हमारे पास गिवन हैंडओवर्स में ये है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है। हम चौधरी रहमत अली खां की देख लेते हैं कि उन्होंने कब वफ़ात पाई थी। ठीक है, रहमत स्पेलिंग ही रॉन्ग है। ये देखें चौधरी रहमत अली खान का हमारे पास आ गया। तो हम देख लेते हैं कि इन्होंने कब वफ़ात जो है वो पाई थी। यहाँ पे इनकी वफ़ात के बारे में भी बताया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही डेड देयर ऑन 11 फेब 1951, यानी कि फेब में 1951 में चौधरी रहमत अली खान ने यूनाइटेड किंगडम में वफ़ात पाई थी। ठीक है, इट्स मीन ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। पाक 301 का यही इशू होता है कि इसमें ज़्यादातर डेट्स पूछी जाती हैं, तो डेट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत मिक्सअप हो जाती हैं, तो इनका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि ऑन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, वो कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें मुस्लिम लीग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, तो वो रिपोर्ट था दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि हुज ट्रीटमेंट वाज वेरी ब्रूटल विद द मुफलास विच कास्ट मुफला रिवोल्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उस ट्रीटमेंट का नेम बताना है। 4 ट्रीटमेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा हमारे पास हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पे स्टेटमेंट में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा, हिंदू लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि वाई डिड चौधरी रहमत अली प्रेफर टू लिव इन ब्रिटेन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया था तो फिर चौधरी रहमत अली खान ने क्यों प्रेफर किया था कि वो ब्रिटेन में नहीं। ठीक है,
तो उन्होंने इसलिए यहाँ पे हमने उसकी रीज़न बतानी है कि उन्होंने क्यों पाकिस्तान आज़ाद हो गया था, फिर वो क्यों उन्होंने प्रेफर किया कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाके रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे MCQs क्या है कि बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ अली मोहम्मद अली जिन्ना, बिकॉज ऑफ हिज एनिमिटी विद लियाकत अली खान, बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ मदरलैंड डिड नॉट सूट हिम, बिकॉज ऑफ हिज पुअर हेल्थ। ठीक है, तो जो गिवन ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कि बिकॉज द एटमॉस्फेयर ऑफ मदरलैंड विल नॉट सूट हिम। तो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद चौधरी रहमत अली ख़ान जो हैं वो ब्रिटेन में उन्होंने रहना इसलिए प्रेफर किया था क्योंकि उनको मदरलैंड यदि मादर वतन यानी कि पाकिस्तान की एटमॉस्फेयर जो है वो उनको सूट नहीं की थी, तो इसलिए वो ब्रिटेन में जाके उन्होंने रहना तरजीह दिया था, प्रेफर किया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है कि हु अनाउंस द एनुअल अवार्ड इन अगस्त 1932। तो जो एनुअल अवार्ड इन अगस्त 1932 में अनाउंस हुआ था वो किसने अनाउंस किया था। MCQs स्टार हमारे पास गिवन है। तो जो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है RM रामसे मैकडोनाल्ड यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन MCQs है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज पार्टी डैश इन 1973 इलेक्शंस। ठीक है, तो 1937 इलेक्शंस में हमने पहले देखा कि वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सबसे ज़्यादा सीटें थी, उनकी मेजॉरिटी थी। तो अब हमसे पूछा गया है कि 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है अपने आप को कौन सी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। MCQs क्या है, रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स यानी कि ऑल मज़हब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, किसी मज़हब को नहीं कर रहे थे, सिर्फ मुस्लिम्स को कर रहे थे, या फिर मुस्लिम्स एंड हिंदूस। तो 1937 के इलेक्शंस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो तमाम रिलीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, रिप्रेजेंटिंग ऑल रिलीजन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आपके पास करेक्ट और वेरीफाइड आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो जो खिलाफत मूवमेंट थे उनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। 3 ऑब्जेक्टिव हमें गिवन है और फिर कहा गया है 4-1 ऑप्शन में कि ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव जो थे ये खिलाफत मूवमेंट के थे। इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हम लगाएंगे कि ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन MCQs है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रोजेक्टेड इटसेल्फ एज द पार्टी ऑफ। ठीक है, तो जो इंडियन नेशनल थी वहाँ पे हमसे पूछा गया था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो ये जस्ट जो है वो हिंदूज़ को, ठीक है, हिंदू को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हिंदुओं को और सिखों को। यहाँ तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ फिर ऑप्शन नंबर सी है। इन दोनों में से आपने जो है खुद वेरीफाई करना है कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, या फिर ए या फिर इसका सी है, मैं श्योर नहीं हूँ, दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट वन MCQs है कि व्हेन रॉलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में रॉलेट एक्ट जो है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो हमने बताना है। तो ये भी एक डेट है, तो डेट्स जो हैं वो मैंने आपको पहले बताया कि वो थोड़ी मिक्स हो जाती हैं, तो हम यहाँ से आपके हैंडआउट से ही देख लेते हैं ताकि अब तक करेक्ट आंसर जो है वो पहुँचे और गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। आपके ही हैंडआउट से हम इसका आंसर जो है वो फाइंड करेंगे। अभी ये देखें, रॉलेट एक्ट 1919 में, ठीक है, तो 1990 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ये हमने क्विज पार्ट 301 क्विज नंबर 2 के 2 सोल्यूशन सेट जो हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और आपको मज़ीद असाइनमेंट GDB क्विज़ के सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।